हेलो फ्रेंड्स, प्रयास इन बिजनेस के इस नए यूट्यूब चैनल में मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आपको वो कोरोना काल याद है ना? अरे वही जिसमें पीटेगा इंडिया तभी घर पर बैठेगा इंडिया चल रहा था, याद आ गई? सच में दोस्तों, वो समय कितना भारी था हम लोगों के लिए। एक्चुअली दोस्तों, कोरोना शब्द का अर्थ ही डर है। कैसे, मैं बताता हूँ। घर के बाहर जाओ तो डरो, किससे? कोरोना वायरस से। ऑफिस में रहो तो डरो, किससे? टारगेट पूरा कोरोना नामक शब्द से। घर में रहो तो डरो, किससे? ये करो ना वो करो ना इस शब्द से, अर्थात कोरोना शब्द से ही डर छिपा है। दोस्तों, इस गर्मी छुट्टी में बच्चे नानी घर न जा कर के मम्मी पापा को नानी याद दिला दिया करते थे, याद है ना? दोस्तों, इस टाइम हम आईपीएल के स्कोर की जगह कोरोना स्कोर देखा करते थे। इस टाइम कुछ लोग सैनिटाइजर लेने जाते थे और स्टेपलाइजर लेके आ जाते थे, याद तो है ना? रियल में बात करूँ ना दोस्तों, तो इस कोरोना वायरस के चक्कर में हमारे कितने भाई बंधु इस वायरस के चपेट में आकर अपने जान को खो बैठे हैं। ये इतना भयंकर और ख़तरनाक था, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी पूरी तरह हिला दिया था। दोस्तों, यह समय बहुत दुखों से भरा हुआ था। चारों तरफ दुख का माहौल था, पूरा पेंडेमिक सिचुएशन था। पर दोस्तों, महाभारत में कहा गया है कि जहाँ बुरी शक्ति है उसे ख़त्म करने के लिए नई शक्तियाँ उभर के सामने आती हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने भी सही समय पर कोविशील्ड को लाकर न केवल हमें सुरक्षित किया, बल्कि काफ़ी लोगों की मृत्यु होने से उन्होंने बचा लिया। दोस्तों, सही टाइम में यदि वो कोविशील्ड का टीका नहीं बना होता तो आज भी हम उस महामारी से जूझ रहे होते। और दोस्तों, आपको पता है इस कोविशील्ड को लाने का श्रेय किसको है? तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक साइरस पूनावाला का। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइरस पूनावाला के बारे में। दोस्तों, मैं साइरस पूनावाला जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप आए श्रीमान तो ऐसा लगा जैसे तकलीफ़ों को दवा मिल गई। दोस्तों, भगवान ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे ज़्यादा कीमती रत्न आज हमारे बीच में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइरस पूनावाला जी के बारे में, जिन्होंने सही टाइम पर कोविशील्ड वैक्सीन लाकर भारत को समस्याओं से निकाला। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर साइरस सोली पूनावाला है, जिनका जन्म 1941 में हुआ और ये भारतीय पारसी परिवार से रिलेटेड है। यदि इनकी ग्रेजुएशन की बात करें तो ये पुणे के एक विश्वविद्यालय में बीकॉम की पढ़ाई की है। परिवार की बात करें तो इनकी एक पत्नी है जिनका विल्लू पूनावाला नाम है, और इनका एक पुत्र है जिनका आधार पूनावाला के नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों, साइरस पूनावाला को भारत के श्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री 2005 में नवाजा गया। देन पद्म भूषण भी 2022 को इन्हें ही मिला। दोस्तों, ये डेली का 11.5 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई करते हैं। दोस्तों, साइरस पूनावाला के फैमिली की बात करें तो दोस्तों ये देखते हैं कि इन्होंने घोड़े के कारोबार का जो फैमिली बिजनेस है वहाँ से वैक्सीन प्रोडक्शन तक का सफ़र किस तरीके से तय किया। 1960 के आसपास उनकी यह सोच थी कि दोस्तों, भारत में उनका यह वायरस वाला प्लान सक्सेस नहीं हो पाएगा। देन एक दिन एक घटना हुई। उन्होंने जब उनके घोड़ी के पास पहुँचे, जो कि रेस में उनके हिसाब से दौड़ती थी, जिस पर वो पैसा लगाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, उसे सांप ने काट दिया था। ये देख के वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने उस घोड़ी को बचाने का बहुत प्रयास किया। थोड़ा सा एंटी सीरम बस चाहिए था उसे बचाने के लिए। उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने कई संस्थानों में एंटी सीरम को खोजा, किंतु सही समय पे दोस्तों उन्हें वह एंटी सीरम नहीं मिल पाया और उनकी घोड़ी डेथ कर गई। अतः इस घटना के बाद उन्होंने एंटी टिटेनस सीरम बनाने का निर्णय लिया। और दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हुई वैक्सीन बनाने की। उनके वैक्सीन बनाने का एक उद्देश्य और था दोस्तों, वो था 1960 में भारत चीन युद्ध में हमारे सैनिकों को इस एंटी टिटेनस सिरप की काफ़ी लाभ हो सकता था। अतः उन्होंने यह बारे में सोचा और निर्णय लिया एंटी टिटेनस सीरम का बनाने के लिए। और जैसे ही यह सफल हुआ दोस्तों, तो 1966 में फर्स्ट प्रोडक्ट आने के बाद एंटी डिप्थीरिया इनका सेकेंड प्रोडक्ट तुरंत ही लॉन्च हो गया। फिर थोड़ा समय बाद इनका गैस गिंगरिन नामक वैक्सीन आई। माने कंटिन्यू ऐसे ही वैक्सीन वो डेली बनाते गए। दोस्तों, उस टाइम ना एंटी टिटेनस बनाने के लिए टिटेनस ऑक्साइड और टिटेनस टॉक्सिक ये दोनों चाहिए थे। पहले वो बाहर से ये चीज़ें मंगवाया करते थे, किंतु अधिक वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए उन्हें खुद ही इन चीज़ों पर काम करना था। देन उन्होंने खुद ही इन चीज़ों को बनाना स्टार्ट किया। इसके बाद डीपीटी का वैक्सीन लेके आए वो, फिर मिजल्स वैक्सीन और उसके कुछ टाइप्स लेकर आए दोस्तों। देन फाइनली 1993 में मिजल्स वैक्सीन को WHO ने प्रमाणित किया, और इसके बाद वह देश विदेश सभी जगह अपने वैक्सीन का व्यवसाय करने लगे। दोस्तों, वर्तमान में 25 वैक्सीन हैं जो WHO द्वारा प्रमाणित किया है, और वर्तमान में 170 देश हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बिकता है। यदि भारत को किसी ने वैक्सीन कैपिटल बनाया तो वह जो व्यक्ति है दोस्तों, वह है साइरस पूनावाला। वर्तमान में दोस्तों दुनिया का हर दूसरा बच्चा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का
टीका लगाता है। 13 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ भारत में चौथा सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये साइरस पूनावाला। हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रथम स्थान पर रखा गया है। दोस्तों भारत में कोविशील्ड के सही टाइम पर आने का कारण क्या है आपको पता है? तो सुनिए, पहला कारण है पहले से उस फील्ड में ये कार्य कर रहे थे। दूसरा इनके पास कारण है लाइसेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें शायद जितना भी प्रोसेस है उन्हें पहले ही पता थी। तीसरा कारण ये था इनके सक्सेस होने का कि वैक्सीन बनाने के लिए इनके पास पहले से रॉ मटेरियल उपलब्ध था। और चौथा कारण दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनका कहना था कि इनके पास पहले से ही ऐसे ड्रग कंट्रोलर हैं जो दफ्तर के समय के बाद भी काम करते हैं और उन्हें मास्क पॉलिश की कोई ज़रूरत नहीं है। आदि और भी बहुत कारण हैं जिससे टाइम से कोविशील्ड बना और हमारे देश की कोरोना वायरस की समस्या दूर हुई। तो ये रही दोस्तों साइरस पूनावाला की कहानी। यदि दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्रयास इन बिजनेस के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।